कराची में डाकू बेलगाम, कोई रोकने वाला नहीं। आज भी मजीद 2 अफराद जान से गए। मेट्रोवोल में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद कत्ल। डाकू 1 करोड़ 26 लाख रुपए लूट कर फरार। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। सचल सिकंदरकोट में फायरिंग से ड्राइवर कत्ल वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। शुजात गली में खातून को ड्रॉप करने के बाद आगे बढ़ा तो मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। शहर कायद में 4 माह में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 57 हो गई। रमज़ानुल मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर 18 अफराद की जान ले ली गई। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब रंग ले आया। सऊदीया का पाकिस्तान के लिए $5 अरब सरमायाकारी का पैकेज। पहला मरहला जल्द मुकम्मल करने के आज़म का इयादा। पाक सऊदी कारोबार और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं की गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर बातचीत। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों को रोकने और बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़िल हिमायत और मेहमान नवाजी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके मुल्क वापस रवाना। आर्मी चीफ का एहसन और हमदर्दाना इकदाम। सानह 9 मई के 20 मुल्जिमान की 2 से 3 माह की सज़ा मुआफ़ कर दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सज़ा मुआफ़ कर दी। रिहाई पाने वाले तकरीबन 1 साल की सज़ा मुकम्मल कर चुके तमाम मुजरिमान को 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया। किसी ने सज़ा मुकम्मल नहीं की। आर्मी चीफ ने ईद से कबल सज़ा में रियायत दी। हुकूमत का ईद से कबल आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। बिजली की कीमत में ₹4.92 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत में इजाफा किया। सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी कि इलेक्ट्रिक और लाइफ सार्फिन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होगी। पाकिस्तान में चांद कल नजर आने का कभी इम्कान। रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश आज रात 11:21 पर होगी। कल चांद की उम्र 20 घंटे हो जाएगी। पूरी मुस्लिम दुनिया में एक ही रोज ईद मनाई जाने का इम्कान। छोटी ईद से पहले शॉपिंग मुकम्मल करने का मिशन। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में लोगों का रश। कोई कपड़ों तो कोई जूतों की खरीदारी में मसरूफ। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियां और सैंडल्स की तलाश। बच्चे भी ईद शॉपिंग में पेश। खवातीन को ईद उल फितर पर मुनफरिद नजर आने की टेंशन। खूबसूरती में इजाफे के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, कटिंग के लिए खवातीन ने पहले ही बुकिंग करा ली। हुस्न को बढ़ाने वालों के नखरे भी अरूज पर। मुतअद्दिद पार्लर्स ने नो बुकिंग के बोर्ड्स आवेजा कर दिए। मर्द हजरात भी पीछे ना रहे। मेंस हेयर सैलून्स पर रश। नौजवान कटिंग, खत, हेयर डाई और फेशियल कराने में मसरूफ। ईद के रंग अपनों के संग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत बड़े शहरों से परदेसियों की घरों को रवानगी में तेजी। बस अड्डों पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स मन माने किराए वसूल करने लगे। सिंध ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ईद उल फितर पर इजाफी किराया वसूल करने वाली 471 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुसाफिरों को 7,44,000 से ज्यादा रकम वापस दिलवाई।
मीठी ईद पर बादलों की भी एंट्री। इस्लामाबाद, मरीज समेत बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 अप्रैल को मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 15 अप्रैल तक बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद में 13 और 14 अप्रैल के दौरान बादल बरसेंगे। निजकारी प्रोग्राम और गैर मुल्की सरमायाकारी के मुस्बत नताइज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 69,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 1203 पॉइंट्स का इजाफा 69,619 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 600 रुपये इजाफे के बाद 2,45,700 रुपये का हो गया। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए $149.7 मिलियन की मंजूरी। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के मंसूबों, डिजिटल इकोनॉमी और सैलाब से बचाव के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए $7 करोड़ 80 लाख मुख्तस। सिंध बैराजों की बेहतरी के मंसूबों के लिए $7 करोड़ 17 लाख रखे गए हैं। इस मंसूबे से नहरी निज़ाम में बेहतरी, शदीद सैलाब और खुश्क साली में कमी आएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात क्यों नहीं कराई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? चीफ कमिश्नर ऑफिस, जेल हुक्काम और दीगर फरीकैन आगाह करें। कराची गुलशन मेमार के एक घर में दौरान डकैती 5 साला बच्चे की हाजिर दिमागी। रस्सी से बंधे हाथ दांतों की मदद से खोले, फिर मां को आजाद कराया। खातून ने पुलिस को इत्तला दी। शाहीन फोर्स के एहलकारों ने फौरी रिस्पांस दिया। घर को घेरे में लिया तो डाकुओं से झड़प हो गई। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में संजीदा नहीं। पुलिस ने भी कराची को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर को 3 माह के लिए फौज के हवाले किया जाए, मुस्तफ़ा कमाल का मुतालिबा। रहनुमा MQM कहते हैं कि ऐसी अबतर सूरत हाल में किसी को कराची का नोहा सुनाई नहीं दे रहा। आज मेट्रोवेल के इलाके में 2 अफराद को हलाक करके $1.25 करोड़ लूट लिए गए। लाहौर में भी नॉन स्टॉप डाके और चोरियां, शहरी गैर महफूज। 24 घंटों के दौरान जराइम की 439 वारदातें रिपोर्ट। मुख्तलिफ इलाकों में 27 घरों से करोड़ों का सामान लूट लिया गया। 65 मोटरसाइकिलें, 2 कारें, 4 दीगर व्हीकल्स चोरी कर ली गईं। मनावा की फैक्ट्री में करोड़ों की डकैती। डाकू 2 करोड़ मालियत का 120 टन लोहा लूट कर फरार। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बांध कर तशद्दुद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर शाहदरा टाउन में डकैती मज़ाहमत पर बाप के सामने बेटी को कत्ल करने वाले 2 डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू भाई थे। पुलिस ने लाशों को गाड़ी में रखकर इलाके में घुमाया। अहले इलाका के पुलिस के हक में नारे गुलपाशी भी की। शेराकोट में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से खातून जान बहक। रायवेंड में डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को लूट लिया, मज़ाहमत पर गोली मार दी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने सेनेट इजलास कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान से 37 नौ मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के 18, मुस्लिम लीग नून के 14, JUI के 3, PTI के हिमायत याफ्ता 2 अरकान शामिल, 3 आज़ाद अरकान। MQM पाकिस्तान, ANP नेशनल पार्टी का एक रुकन सेनेटर का हल्फ उठाएगा।
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रोकने की दरखास्त, पीटीआई के 5 सेनेटर्स की इलेक्शन रोकने की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। उधर मुस्लिम लीग नून का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इरफान सिद्दीकी और सैयदुल नासिर के नामों पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिप्टी चेयरमैन का ओहदा बलूचिस्तान को देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की वफ्द के हमरा उम्रे की अदायगी, शहबाज शरीफ ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और हिजर अस्वद को बूसा दिया। खाना काबा में नवाफिल की अदायगी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुसलमा की यकजहती के लिए खसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर ज़ियारत कराई गई। मरीम नवाज़ ने हरम पाक में नवाफिल भी अदा किए। शाहिद खाकान अब्बासी का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान, इलेक्शन कमीशन में सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद जमा करा दिए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर करा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। हमेशा मेरिट पर फैसले किए, कोशिश की इंसाफ को बुलंद करूं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान का अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। आवाम के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक तो सबसे बड़ी गैस मिल नहीं रही, और उसके बाद जो गैस और बिजली के बिल आ रहे हैं वो आवाम की समझ लें कि बेबस हो चुकी है आवाम। गैस की इसमें नो डाउट कि हमारे मुल्क में मादनी ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है कि गोल्ड भी यहाँ पे मादनी ज़खायर में और सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, लेकिन ये आवाम को क्यों नहीं दी जा रही? ना गैस आती है ना पानी है, बिजली का बिल डबल, गैस का बिल डबल, सुई गैस का बिल डबल, आता कुछ मिलता कुछ भी नहीं इंसान को। सिंध में कुएं की खुदाई के दौरान गैस का जखीरा दरियाफ्त। OGDC के मुताबिक सज्जावल शहर में 12,40,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का जखीरा मिला। दरियाफ्त से मुल्की गैस जखायर में इजाफा होगा। इलाके गडानी में मैं समुद्र में मौजूद हूँ और आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं कि एक व्हील मछली जिसका तकरीबन 250 फुट के करीब ये व्हील मछली है, ब्लैक कलर में है और उसको जो है समंदरी व्हील मछली कहा जाता है। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको बताता चलूँ। गडानी के समंदर में जिंदा और बड़ी व्हेल मछली नमूदार, 250 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी नायाब मछली के लाइव मनाजिर न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे ने कैमरे में अक्स बंद कर लिए। और कौन बनेगा कैरत का सुल्तान, न्यू न्यूज़ का प्रोग्राम आसाब शिकन मरहले में दाखिल। फाइनल के पहले राउंड में मोहम्मद अली, हम्मादुल्लाह, हुसैन शाह और हम्माद अमीन मद्दे मुकाबिल। कौन होगा खुशनसीब, फैसला कल होगा।